और जी आपका बहुत बहुत। हम इंसल्ट टैब पढ़ रहे थे और इस इंसल्ट टैब में हमने प्रिवेट टेबल यानी टेबल से रिलेटेड ऑप्शन जान लिए थे, जिसमें हमने नॉर्मल टेबल सीखा। इसने मुझे रिकमेंड किया प्रिवेट टेबल बनाने के लिए और मुझे ये भी पता चल गया कैसे बनती है प्रिवेट टेबल। इसने कहा अब मेरे पास ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स हैं, आप इनकी मदद भी ले सकते हैं। आपने इसमें पहली चीज़ है पिक्चर लगाना, आप यहाँ पे भी फोटो ले सकते हैं। जिन्होंने मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा उन्हें पता है कि आप फोटो कैसे लगाते हैं। मैंने कहा डेस्कटॉप में मेरे पास फोटो है, संजय दत्त की फोटो है, इसको इंसर्ट करा दो। अच्छा, मेरा ये फेवरेट है संजय दत्त, तो इसलिए मैंने संजय दत्त की फोटो रखी हुई है। संजय दत्त की फोटो भी आ गई। इसने कहा इंटरनेट से लो जी संजय दत्त की फोटो, ये बहुत कम है, अच्छी नहीं है। तो इसने कहा इसी पे क्लिक करो, ऑनलाइन पिक्चर है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ऑनलाइन पिक्चर के लिए इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे सेक्शन इंटरनेट में इसने दे दिए कैसे आप फोटो चाहते हैं। अच्छा, कुछ मेरे पास पहले से प्रीसेट है, ये अगर आपको चाहिए हो तो ऐसे में ले सकते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे संजय दत्त ही चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया संजय दत्त, DUTT दत्त। अच्छा, यहाँ पे आपने एंटर कर दिया तो ये इंटरनेट में BING में सर्च करना शुरू कर देगा संजय दत्त की फोटो। तो मैंने कहा यार संजय दत्त बाबा की कोई बंदूक वाली फोटो नहीं है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कहाँ पे, हाँ ये वाली मैंने संजय दत्त जी की ये फोटो सेलेक्ट करी और इंसर्ट करा दिया। तो अब ये फोटो आपकी स्क्रीन पे थोड़ा डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपके पास फोटो आ गई। अच्छा, आप फोटो के साथ बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे बड़ा छोटा, इनसे एडजस्ट वगैरह सारे काम यहाँ पे फोटो के साथ। अच्छा, इसमें ज़्यादातर फोटो से रिलेटेड काम तो होता नहीं है, पर फिर भी इसने ऐसे ऑप्शन दिए हैं, कभी आपको कोई फोटो लगाने की जरूरत पड़े तो आप फोटो भी लगा सकते हो। साथ साथ कुछ शेप्स यहाँ पे बने हुए बहुत सारे तरह की आकृतियाँ, जो आकृतियाँ आपको अच्छी लगती है ऐसे आप शेप भी बना सकते हो। खूब सारे शेप हैं और जिस स्टाइल में आपको बनाने हैं वैसे में आप इन शेप्स को बना सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप भी बना लो, ऐसे में एक पट्टी बन जाए, इनका कलर कुछ और हो जाए तो आप अपनी अनुसार भी कोई भी कलर यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। ऐसे आपने लगा दिया। इसने कहा देखो जी सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास कुछ आइकन भी हैं। और आइकन पे क्या, अच्छा नीचे आपको ये आइकन नहीं मिलेगा, ये 19 वाले वर्जन में होता है, पर अब अगर आप 16 वाले वर्जन पे काम करेंगे आइकन और 3D वाले आपको नहीं मिलेंगे। पर फिर भी जानकारी चाहिए, मैंने ऐसे चीज़ें मुझे चाहिए या गोल वाली मुझे चीज़ चाहिए, मैंने दोनों को सिलेक्ट करा और इंसर्ट करा दिया। तो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, एक को आप, मैंने कहा यार देखो एक को मैं ये जो बना हुआ गोल वाला इसको यहाँ पे लगा दो, बट इसका कलर चेंज कर लो। तो इसने कहा फिल के सारे ऑप्शन आपके पास खुले हैं मास्टर जी, और इसको इसको मैंने कहा इस किनारे पे लगा दो, पर इसका कलर हरा बना दो, ग्रीन। तो आप ऐसा भी आपके पास ऑप्शन है, आप बना सकते हो। अच्छा, ये तो है आपके आप पास आइकन। इसने कहा देखो 3D मॉड्यूल भी हैं, ये भी नीचे नहीं मिलेगा है आपको 16 वाले वर्जन में, पर देख लो ये भी इंटरनेट से ही चलते हैं। कुछ 3D मॉड्यूल आपके पास होते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ पशु पक्षी चाहिए, इसने कहा कैसा, मैंने कहा एक कुत्ता दे दो, इंसर्ट करा दिया। 16 वाले में नहीं है, ये 19 वाले वर्जन में आपके पास दो ऑप्शन नहीं आते हैं, बाकी सारे तो मिलते जुलते हैं। थोड़ा ये डाउनलोड होगा, पर ध्यान रखना इंटरनेट होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास 19 का वर्जन, जब आप नीचे करेंगे तो वहाँ नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादा सोच में मत पड़ना, अरे कहाँ गया। अच्छा, जो ये कुत्ता है इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इसकी खूबी क्या है, इसको आप 3D एंगल में कहीं से भी देख सकते हो, ऐसा देख सकते हो, ऐसा लगाना चाहते हो ऐसा देख सकते हो, जैसा जैसा आप घुमाएंगे। मैंने कहा देखो जी ऐसे में ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये मूवमेंट भी आपका करता रहेगा, जैसा आपको लगेगा तो ये बीच बीच में ऐसा मूवमेंट आपका करता ही रहेगा। तो आप ऐसा भी लगा सकते हो। तो बहुत सारे आइकन है 3D के। स्मार्ट आर्ट आप कोई बनाना चाहते हो तो बहुत सारे तरह के स्मार्ट आर्ट है, जो पसंद आता है उस पर क्लिक कर दो। अच्छा, इसमें ऐसे जरूरत नहीं होती है बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसमें पहले ही मूव हो जाती है चीज़ें। तो इसको आप खिसकाना चाहते हैं, मैंने कहा देखो ये वाला शेप है, इसको खिसकाना है तो इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, ये टेक्स्ट पसंद नहीं है तो इनके किनारे पर आप क्लिक करके चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो। क्लिक करा तो ये डिलीट हो गया। यहाँ आप अपने अनुसार कोई कलर भी चेंज करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन है बच्चों आपके पास, कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने कहा देखो इस पर कोई फोटो लगाना चाहता हूँ, तो इसने कहा हाँ यहाँ ऑप्शन तो है पिक्चर का, पिक्चर पे क्लिक करेंगे कौन सी फ़ोटो चाहिए, मैंने कहा फाइल में है और संजय दत्त की फ़ोटो है, यही लगा दो। तो यहाँ पे आपने फ़ोटो भी लगा दी। तो ऐसे भी आप ऐसे कोई भी स्मार्ट आर्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। बहुत सारे तरह के स्मार्ट आर्ट है, नहीं पसंद है कोई चीज़ तो आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हो। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे भी आप चीज़ें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट लगा सकते हो। अब बारी है स्क्रीनशॉट की। आपकी स्क्रीन पर कोई चित्र होगा ना ऐसा, आप चाहते हैं इसकी फ़ोटो आ जाए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करा, तो ये पीछे वाला हल्का सा ब्लर होगा, एक बार जितना एरिया आपको चाहिए उतना ही सेलेक्ट कर लो और वही चीज़ें आपकी स्क्रीन में आ जाती है। तो आप ऐसा भी यहाँ पे बना सकते हो। तो आपने कहा इतना यहाँ लगा दो, तो ये आपने ऐसा भी एक फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो ऐसी फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दे।
तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो ऐसे भी आपने यहाँ पे लगा, तो गोल को थोड़ा इस किनारे पे लगा देता हूँ, तो ऐसा आपका गोल संजय दत्त बनना है आपने। तो ऐसा भी मैंने यहाँ पे बना। अच्छा ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट ही कर दो, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये बना दिया। तो ये मेरे पास हो जाते हैं इस तरीके का पूरा सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बारी आती है आपके पास चार्ट की। आप चार्ट बनाना चाहते हो, तो इसने कहा देखो जी चार्ट के लिए टेबल जरूरी है। तो मैंने कहा पहले एक काम करो, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख दो। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और कुछ सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ मैथ लिख दिया, SST लिख दिया और हिंदी लिख दिया। कुछ ही सब्जेक्ट है मेरे पास। मैंने कहा देखो बच्चों के नाम जो होंगे, एक का नाम हो गया अमन, एंटर करा, दूसरे का नाम ले लिया श्याम और तीसरे का नाम ले दिया मोहन। अच्छा मैंने इस तरीके से नाम लिख दिया मोहन। मैंने कहा देखो जी इनकी नंबरें बनाओ। यहाँ एक की नंबर मैंने बना दी 50, दूसरे की बनाई 40, इसकी नंबर 30 कर दी, ऐसी नंबर बढ़ाता गया। 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, ऐसे नंबर बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक डेटा है बच्चों, और इस डेटा को अभी ये टेबल मूड में एक नंबर तो नहीं लाता हूँ, 10 नंबर कर देता हूँ। अच्छा देखो इस डेटा को, ये मेरी टेबल है। अच्छा टेबल को आप सजा दजा सकते हो, ऐसा नहीं है जरूरी कि सजी दजी नहीं होगी तो चार्ट नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी सजी दजी नहीं है तो भी आपका बन जाएगा, पर दिखने में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, 4 दीवारी दे दी, बॉर्डर लगा दिया, और इसके जो ऊपर का टाइटल था उसका कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। मैंने कहा तभी तो सुंदर लगेंगी चीज़ें, इस तरीके से बना दिया। अच्छा इसका जो फॉन्ट का कलर था उसे भी कर दिया वाइट। अब ये मेरा एक टेबल बना और सुंदर भी लग रहा है चीज़ें। पर मैंने कहा यार टेबल अगर मेरे कुछ ग्राफिक्स मूड में होती है ना, ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ग्राफिक्स मूड का मतलब कोई और ऐसा डिजाइनिंग मूड हो जिससे आपको ज़्यादा पता चले। तो आपने कहा ये मेरी टेबल है और इसका चार्ट बना दो। तो इसने कहा पहले तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, राय देना चाहता हूँ। जैसे प्रीवियस टेबल में राय दे रहा था, वैसे चार्टों में राय दे रहा है। अच्छा बताओ आपकी राय क्या है, कैसे बनाना चाहते हो उसे। तो इसने कहा मैं ऐसे बना सकता हूँ आपकी, इसमें मैथ होगा, SST होगा, साइंस होगा या हिंदी होगा। इसमें देखो बच्चे के नाम के हिसाब से मैनेज होगा, इसका कुछ ऐसा तरीका हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, अपने अनुसार बनाना है मुझे। तो इसने कहा आपके पास 8 तरीके हैं जी, 3 हो गया, 3 6 हो गया और 7 और 8 तरीके के आपके पास चार्ट है। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो ये कहता मैं कॉलम चार्ट हूँ, इंसर्ट कॉलम चार्ट या बार चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें गए तो इसका नाम भी आ जाएगा, इसमें गए तो इसका नाम अलग आ जाएगा, इसका नाम अलग अलग का। जैसे इस पे आएंगे तो ये कहेगा मैं पाई चार्ट हूँ, इस तरीके से पता चल जाता है। मैंने कहा देखो जी मुझे कॉलम चार्ट बनाओ। तो इसने कहा हाँ ऐसे बना सकते हो आप। अब ये आपका चार्ट बन गया। तो इस डेटा का ही एक रूप बन गया। पर मैंने कहा देखो चार्ट में ना नंबरें पता नहीं चल रहे, इन पर नंबरें पता चल जाए तो इनने कहा इसकी स्टाइलें हैं खूब सारी। ऐसी स्टाइल चाहिए इसमें नंबर भी आ जाते, ऐसी स्टाइल चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं जो बनी हुई थी ना उसी में नंबर ले आओ। तो मैंने कहा अंडू कर लेता हूँ जो मैंने ये पहले बनाई थी। तो इसने कहा तब तो यहाँ से मत लो, तो यहाँ पे क्विक लेआउट के स्टाइल है, इन पे क्लिक कर दो। ये नॉर्मल है, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें नंबर आ गया, पर स्टाइल वही रहेगी। तो आपने यहाँ पे नंबरें भी डाल दी, और ऊपर अगर कुछ चेंज करना है तो आपने रिपोर्ट लिखना था स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो स्टूडेंट की रिपोर्ट। इन सब्जेक्टों को आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, थोड़ा किनारे रखना चाहते हैं, तो इनको भी आप मूवमेंट करा सकते हो। जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपने ऐसे में बना दी, इसका ही बना ये रूप। मैंने कहा देखो दूसरा भी तो बना लो, ऐसे में कैसे बनेगा। इसने कहा ऐसे में ऐसे बनेगा, या ऐसा आप बना सकते हो। अगर आप ऐसे गोले में बनाना चाहते हो तो ऐसा भी बन जाता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं चाहता हूँ जो पुराना वाला था ये भी रहे और एक नया बन जाए। तो इसने कहा फिर से देखो इसको, ये सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसे करो सेलेक्ट, और अब आपको ऐसा वाला चाहिए तो आप ऐसे ओके कर दो, तो दूसरी जगह पे भी आपका बन जाएगा। परंतु अगर ये ध्यान रखना ये सेलेक्टेड होगा तो इसी की जगह पे ये चेंज कर देगा। अच्छा मैंने कहा चलो मुझे आप गोले में बना दो, पाई चार्ट में। तो बहुत सारे नमूने हैं आपके पास, जिस नमूने से आप बनाना चाहते हैं ऐसे पाई चार्ट बना दिया, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से छोटा बड़ा आप अपने अनुसार कर सकते हो, जैसा आपको जहाँ पे लगाना है। पर इसने कहा नहीं मुझे अब प्रीव्यू चार्ट चाहिए। मैंने कहा देखो जी प्रीव्यू चार्ट का मतलब होता है पहले आपके पास प्रीव्यू टेबल होनी चाहिए। ये तो आपकी नॉर्मल टेबल है। अच्छा नॉर्मल टेबल और प्रीव्यू टेबल में क्या अंतर होता है इनको भी हम अभी देखेंगे। पर मैंने कहा देखो ये टेबल है, इसकी प्रीव्यू टेबल बनाओ, क्योंकि इसने कहा है कि चार्ट बना दो यहाँ पे प्रीव्यू चार्ट। इसको थोड़ी देर बाद बताता प्रीव्यू चार्ट बता दो। तो मैंने कहा प्रीव्यू टेबल होनी चाहिए, तो बना लो ना, क्या दिक्कत है। इसने कहा डेटा ये है, कहाँ पे बनाना चाहते हो एग्जिटिंग। मैंने कहा यहाँ पे बना लो। अच्छा ओके कर दिया, तो डेटा लगाना है। कैसे आप डेटा को लगाएंगे।
मैंने कहा नाम को मैं रो में रख देता हूँ और बाकी जो नंबर है ना इन सबको ऐसे वैल्यू में रख देता हूँ, ऐसे यहाँ वैल्यू में रखने शुरू करता हूँ। अब ऐसा मेरे पास डेटा बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ये जो डेटा बनाया इनके अनुसार बनाया। अब मैंने कहा देखो अब इसके अनुसार ये पिवट चार्ट है और इनके सॉरी पिवट टेबल है और इसके अनुसार पिवट चार्ट बना दो। ओके कर दिया। तो वही ऑप्शन घुमा फिरा के कॉलम में बनाना चाहते हो, लाइन है, यहाँ पे दिखाए बार में बनाना, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जिसमें आप क्लिक करेंगे वैसे बनेगा। मैंने कहा कॉलम में बनाओ, ओके कर दिया। यहाँ पे भी स्टाइल है, ऐसी स्टाइल है, खूब सारी स्टाइल, आपने कहा ओके कर दो। अच्छा इसमें शुरुआती दौर का एक बेनिफिट ये हो जाता है जो आप ये बनाते हैं तो इसमें आपको फिल्टर का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ नाम में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किस नाम को देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखो जी मैं सिर्फ अमन की नंबरें देखना चाहता हूँ, आपने ओके कर दिया तो सिर्फ अमन की नंबरें यहाँ पे दिखाई देंगे और पिवट टेबल में भी चेंज हो गया। परंतु देखो यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ फिल्टर नहीं। अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाते हो तो इसका फिल्टर इसके बगल पे आता है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपने कहा देखो मेरे को सिर्फ कैटेगरी में अमन की नंबर देखनी है, तो इसने कहा देखो यहाँ पे अभी ऑल है, सिर्फ अमन पे क्लिक कर लो और अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे सिर्फ अमन की नंबर दिखाई देंगे पर इस चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं। अच्छा इस टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता। इसके मुकाबले इसमें अगर आप यहाँ चेंज करते हैं तो इसमें भी चेंज होता है आपका, यानी आप फिल्टर लगाएंगे तो बस दोनों में इतना ही अंतर होता है, बाकी और कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ग्राफिक्स को दिखाने का ही काम करता है। मैंने कहा देखो जी कोई मैप बनाना चाहता हूँ, किसी मैप में जाना चाहता हूँ। इसने कहा देखो आप लिख दो किसके अनुसार। मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश, पहले तो लिख दिया उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा लिख दिया कश्मीर और तीसरा लिख दिया दिल्ली। मैंने कहा ये शहर है, इनके अनुसार मुझे घुमा दो जी और इनका कुछ डेटा लिख दिया, यहाँ की जनसंख्या लिख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। ये मेरे पास एक टेबल है, मैंने कहा इनको मैप में घुमा दो। आपने मैप पे क्लिक करा और इसमें ओके कर दिया तो आपके सामने एक डेटा आता है मैप का। ओ तुमने दिखाया नहीं, ये कुछ कह रहा है मैप चार्ट वर्क में जियोग्राफिकल स्टेट्स कंट्री और रीजन। हाँ वैसे मुझे ये यहाँ पे उसका मैप दिखा देता। अच्छा यहाँ दिखा तो रहा है ऐसे मैप नहीं, यहाँ ऐसे नमूने मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं, कभी कभी थोड़ा डिले भी करता है। वैसे ये पूरा मैप दिखा देगा और उसमें छोटे छोटे पॉइंट या डॉट डालता है। जो ये वाली स्क्रीन है ना इस पे दिखाता है, आपको मैप दिखाता है। कभी कभी ये थोड़ा स्लो के कारण नहीं दिखाता है, थोड़ा एक ग्राफिक्स का काम होता है। तो वैसे यहाँ पे आपका मैप दिखा लेता है। थोड़ा रुकने के बाद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे मैप दिखाएगा है तो ऐसे मैप। अच्छा इसी के जैसे एक और भी है मैप वाला ऑप्शन। आपका ये जो डेटा है इसी डेटा को आप 3D मैप पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3D मैप का ऑप्शन आ जाता है। इस पर क्लिक करो तो एक मैप खुल जाता है। आप किसी देश की भी देख सकते हो, किस देश के, जो छोटे छोटे डॉट्स लगाते हैं यहाँ पे भी आपको ज़्यादा आइडिया आ जाता है। ये भी सर्विस थर्ड पार्टी दूसरा सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन होगा 3D मैप का, उसमें हो जाएगा। ये इंटरनेट पे भी स्पीड पे भी डिपेंड करता है और आपकी सिस्टम की सर्विस पे भी। आजकल सब चीज के सर्वे डाउन चल रहा क्यों चल रहे होंगे? है मौसम की वजह से। ये खुल गया बच्चों है 3D मैप वाला। तो मैंने कहा है यहाँ पे जो डेटा था ना उसमें डेटा को कनेक्ट नहीं कराया। मैं देश के हिसाब से बनाता हूँ, इसको समझ नहीं पा रहा। मैंने कहा इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। नेपाल इनका ये डेटा है, हो सकता है जनसंख्या का है, किसी और चीज़ का, क्राइम रेट का हो। मैंने इनको सबको सेलेक्ट करा, मैंने कहा 3D मैप में घुमाओ जी मुझे। तो इसने कहा टूर कराना है, हाँ मैंने कहा करा दो, ओके कर दिया। तो ये उन देशों के हिसाब से मुझे ये डेटा दिखाना शुरू कर लेगा। मैंने कहा देखो अभी डेटा मुझे ऐसे में नहीं चाहिए, मुझे ऐसे डॉट्स में बता दो। तो ये क्या करेगा उन वर्ल्ड के वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स लगाना शुरू कर लेगा।
अच्छा, इसमें तो इसने दिखा दिया अब है। ये तो इसमें जो मैप वाला था ना, इसमें तो दिखा दिया वर्ल्ड के, जैसे मैंने ये दे रखा था ना पाकिस्तान, ये तो इसने इस वर्ल्ड के मैप में दिखा दिया। इंडिया ये है भैया, इंडिया की 90 वाला है, ये पाकिस्तान इसके बगल में है कलर, और नेपाल ऊपर है। इस तरीके से इसने मैप में मुझे दिखा दिया, बस मैप में दिखाता है ये चीज़ ऐसे। ठीक है, मैप में ये जगह ड्रॉ करा दी स्केल के मुताबिक। तो ऐसा काम होता है इनका, ड्रॉ कराना मैप के मुताबिक। और उसका भी ऐसा ही काम होता है, बट ये वाला यहाँ पे ड्रॉ नहीं कराता है। 3D मैप आपको टूर की तरह ले जाएगा कि आप बस देखना चाहते हैं किस देश में कैसा आपका काम हुआ। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स लगते हैं, इससे पता चल जाता है किस देश में आपका कितनी है संख्या। तो बस इस काम के लिए ये होता है, बट ये ऐसा नहीं होता कि आपकी स्क्रीन में यहाँ पे आएगा। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करता है, उसकी मदद से होता है। अच्छा देखो, अब मेरे पास आती है स्पार्क लाइन है। स्पार्क लाइन वर्क हुई क्या, जैसे चार्ट होता था ना, वैसी आपकी स्पार्क लाइन। मैंने यहाँ लिखा 10 और 20 और यहाँ लिखा 30, ये मेरे पास एक डेटा है। तो ये चार्ट हमेशा क्या होता है, सेलों का एक समूह घेरते हैं, परंतु स्पार्क लाइन एक ही सेल में काम करती है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले लाइन में बता दो। इसने कहा डेटा की रेंज बताओ जहाँ पे आप जिसका आप स्पार्क बनाना चाहते हो और लाइनर में बनाना चाहते हो। मैंने कहा ये है जी डेटा। ओके कर दिया, तो इसने ऐसे बना दिया, 10 हो गया, 20 बीच में होगा, 30 होगा। नहीं नहीं, डेटा चेंज करके देखो। मैंने कहा 10 20 10। अब देखो ये तुरंत 10 से 20 में गया और 20 से 30 में आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा ही स्पार्क लाइन है, इसकी बता दो, पर स्पार्क इस बार कॉलम में बनाओ। तो इसने कहा ठीक है, डेटा बता दो। मैंने कहा यही है। तो इसने ऐसे में बता दिया, 10 यहाँ हो गया, 20 गया, फिर 10 पे आ गया। मैंने कहा विन लॉस में बताओ तो मानूँ आपको। तो इसने क्लिक करते, इनमें हल्का फुल्का फर्क होता है, ज़्यादा है बात एक ही है। ओके करा, व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते। अच्छा, लॉस का मतलब क्या होगा, ये सीधा सीधा दिखा रहा। अगर आपने यहाँ पे कर दिया -10, तो ये तब को इंडिकेशन दे देगा कि जो माइनस में होगा उसकी वैल्यू नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस तरीके का काम होता है आपका स्पार्क लाइन है। और इसके बाद जो डेट और है स्लाइजर, इनमें लंबी लंबी टेबलें बनती है। तो ये वाला सेक्शन मैं आपका कल करा दूंगा। और इसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल होगा, डैशबोर्ड का अच्छा सा प्रैक्टिकल होगा। तो ये था बच्चों आपका वीडियो।